नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये पहला वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी के ऊपर होने वाला है। तो आज हम इसमें जानेंगे इतिहास, यानी इसके इतिहास के बारे में। हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, हमें इसे पढ़ना क्यों पड़ता है। तीसरा, इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और चौथा, प्रैक्टिस सेशन, अर्थात पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे, देखें, और ताकि आगे का रास्ता क्लियर हो जाए इससे। तो ये चारों होने वाला है, जिसमें से आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके सेकेंड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि इसे हमें पढ़ना क्यों पड़ता है, हमें इसे पढ़ना क्यों चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में आगे के वीडियोज में बात करेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में बात करेंगे। अतः हम तो ये सेकंड टॉपिक ये है कि हमें इसे पढ़ना क्यों पड़ता है, हमें इसे पढ़ना क्यों चाहिए। इसका मेन रीजन ये है कि ये जब एग्जिस्टेंस में आया था तो इसका मकसद था इसका सम ज्ञात करना, अर्थात योग ज्ञात करना। मेन पॉइंट यही था। तो हमें किसी भी संख्या का अंतिम पद या फिर उसका सम क्या होगा, इसे ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो मेन मकसद वही था कि इसका हम सम कैसे ज्ञात कर ले, इसका लास्ट टर्म कैसे पता कर ले, किसी भी संख्या, किसी भी श्रेणी के बीच के संख्या को कैसे पता कर ले। तो हम आगे के टॉपिक में तो ये भी पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। फिलहाल हम इसे पढ़ना क्यों पड़ता है ये स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो था, इसका मेन मकसद वही था कि हम इसका सम कैसे ज्ञात कर ले, किसी भी टॉपिक के, किसी भी श्रेणी के अंतिम पद, बीच वाले पद को कैसे प्राप्त कर ले। जैसे मुझे 1 से 100 तक के संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, या फिर इसको एक तो इस तरफ से, दूसरा 1 2 3 4 10 तक, फिर 11 से 20 तक, फिर 21 से 30 तक, इस टाइप से 91 to 100, इस टाइप से प्रत्येक का सम कैसे आसानी से फाइंड कर ले। ये जैसे हम पहाड़ा लिखते हैं 2 से 20 तक, 2 4 6 8 10 12 2 23 2 30 20 का, इसी तरह से 200 तक। ये जो है प्रत्येक पहाड़ा का योग कितना होगा, इसे आसानी से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो इन सभी के लिए इसका उपयोग किया जाता है जनरली। तो ये जो इतिहास है इसी से स्टार्ट हुआ है। चूंकि ये सबसे पहले इसके सम से ही इसका इंक्रीजेशन हुआ था, सबसे पहले इसके सम से ही हुआ था। उसके बाद हम इसे क्यों पढ़ना है, ये थोड़ा सा टॉपिक समझने के लिए आ जाता है। तो इसके सम, इसके बीच के डिफरेंस, इसके बीच के किसी भी टर्म को ज्ञात करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आता है। तो इस वजह से हम आसानी से निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसे पढ़ते हैं। तो आगे की बातें हम अगले टॉपिक में करेंगे, जो कि होगा इसका इतिहास और इसके प्रैक्टिस सेशंस, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।